नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मोड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है। तो प्यारे साथियों, अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को। प्रोनाउन हम डील कर रहे हैं। प्रोनाउन में लगभग सारे प्रोनाउन को हमने डील कर लिया है और रिलेटिव प्रोनाउन बचे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा बड़ा है और इसको लगभग हम 2 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। हम एक वीडियो में बता देंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और फिर देन नेक्स्ट वीडियो में इसके यूज़ क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। प्रोनाउन, वो भी कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? कंजक्टिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिव। इसे हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसका काम करता है? ये कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन का काम करता है, यानी किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का। ठीक, किसका काम करता है? जोड़ने का। अब भाई इसके वर्ड से ही लग रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी क्या है? हमारा ये प्रोनाउन रिलेट कर रहा है, किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, किसी के बारे में रिलेशन बता रहा है। ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिलेशन बताएगा जो, वो क्या होगा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेशन बताए और प्रोनाउन का काम करे, वो क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। देखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से? पहले हु होता है। अब हम हु के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु होता है। हु क्या होता है? फॉर, मतलब किसके लिए यूज होता है? फॉर क्या है? लिविंग थिंग। फॉर लिविंग थिंग, यूज फॉर लिविंग थिंग। और एक किस केस में आता है? सब्जेक्टिव केस में आता है। किस केस में आता है? सब्जेक्टिव केस में आता है। यानी कि सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट का यूज करना है तो हम हु का यूज कर देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाना है तो हम हु का यूज कर देंगे। और कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है, ये किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है। अक्सर लोग बताते हैं हु हमारा क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है। अधिकतर ये सब्जेक्टिव केस में ही आता है, लेकिन ये कभी कभार क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में भी आते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे कब ऑब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं, कब ये सब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं, आपको पूर्णतया कंप्लीटली बताया जाएगा। तो ये हो गया हमारा हु। ठीक है, अब बात आती है हु के बाद हुम। हु के बाद क्या आता है? हुम आता है। हुम क्या होता है? फॉर लिविंग थिंग। फॉर लिविंग यानी लिविंग के लिए यूज होता है। और किसके लिए कैसे होता था? ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। किस केस में यूज होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। यानी कि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम होता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम होता है ना। किसके लिए होते हैं? फॉर लिविंग या फॉर पर्सन कह सकते हो, फॉर पर्सन कह सकते हो, है ना। ये हमारा क्या? हु और हुम। अब इसके बाद हमारा आता है हु, हुम, और हम देख लेते हैं दैट प्रोनाउन। दैट रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हम इसे यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हु के स्थान पे, हुम के स्थान पे, यानी सब के स्थान पे हमारा क्या होता है? दैट का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, हु, हुम। अब देखिए हम आते हैं हुज पे। हुज भी हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज हमारा जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो हुज क्या बताता है कि ये बताते हैं, संबंध बताते हैं पोजीशन के सेंस में। किसके सेंस में? पोजीशन के सेंस में संबंध बताते हैं। यानी कि क्या बताते हैं? अधिकार बताते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे? ये पोजीशन बताते हैं। पोजीशन बताते हैं, ये अधिकार को बताते हैं। ये अधिकार को बताते हैं। हमारा क्या हो गया? हुज हो गया। हु हो गया, हुम हो गया, दैट हो गया, हुज हो गया। अब आता है व्हाट। ठीक, व्हाट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज होता है तो क्या होता है? जब हमारे पास एंटेसीडेंट क्या हो? ना हो। ठीक है, आई हैव नो एंटेसीडेंट। ठीक है, हैव नो एंटेसीडेंट। जब हमारे पास क्या हो? एंटेसीडेंट ना हो तो हम क्या करते हैं? व्हाट का प्रयोग कर देते हैं।
अब यहाँ व्हाट का मतलब होता है द थिंग दैट, द थिंग दैट। अगर व्हाट का मतलब देखा जाए द थिंग दैट, यानी कि दैट या रिलेटिव प्रोनाउन काम कर देगा, द थिंग यहाँ पर क्या कर जाएगा, हमारा एंटेसिडेंट का काम कर देगा, यानी कि व्हाट बराबर द थिंग दैट होता है। अब दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और यहाँ पर दैट लगा है, जब दैट लगा है द थिंग हमारा क्या हो जाएगा, एंटेसिडेंट, यानी दैट का हमारा क्या हो जाएगा, एंटेसिडेंट का काम करने लगेगा। व्हाट बराबर इतना होता है, द थिंग दैट। ठीक है, ये हमारे कौन कौन से रहे, व्हाट, whose, that, whom, who। ठीक है, ये इतने हमारे रिलेटिव प्रोनाउन रहे। अब हम चलते हैं, देखते हैं इनके यूज को। विच भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या होता है, विच। विच रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आते हैं, विच रिलेटिव प्रोनाउन जब आते हैं किसके लिए आते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए आते हैं। किसके, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, हमारा क्या आता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना। यानी जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक साथ जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विच का प्रयोग हो जाएगा हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए। ये रहे हमारे प्रोनाउन आज, यानी कि हमारे क्या रहे, प्रोनाउन के पार्ट रहे। कितने पार्ट होते हैं प्रोनाउन, कौन कौन होते हैं, हु होते हैं, हुम होते हैं, हुज होते हैं, दैट होते हैं, हुज होते हैं, व्हाट होते हैं, विच होते हैं। इतने हमारे प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो कि कहाँ कहाँ यूज, कैसे कैसे यूज होते हैं, एक बार इसे हम फिर से रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु हमारा फॉर लिविंग थिंग, सब्जेक्टिव केस में, यानी जब बनेगा क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। कभी कभार क्या बनता है हमारा, ये ऑब्जेक्ट भी बनता है। क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो हु हमारा क्या होता है, फॉर लिविंग थिंग। ऑब्जेक्टिव केस फॉर पर्सन ना, पर्सन के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब दैट को यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं, दैट को यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं। दैट हमारा सबके लिए यूज होता है, किसी के लिए भी। ठीक है, हुज, व्हाट, विच, कोई भी आया हो, हम उसके लिए लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसके लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रॉपरली अगर मुझे हु का ही यूज करना है तो वहाँ पर हम दैट का यूज ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनिवर्सल प्रोनाउन है, इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन है कि जहाँ सुटेबल हो वहीं यूज किया जाए, ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, हुज हमारा क्या है, पोजीशन दर्शाता है, यानी क्या बताता है, अधिकार बताता है। इसको बताता है, अधिकार को बताता है, जिसके लिए यूज होता है उसका अधिकार बताता है। व्हाट बराबर क्या होता है, हैव नो एंटेसिडेंट, जब हमारे पास एंटेसिडेंट ना हो। ठीक है, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन आते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनको क्या कहते हैं, हम एंटेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज होता है उसके पहले आने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है, एंटेसिडेंट बनता है। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती या पड़ोसी कहते हैं। हिंदी भाषा में कहें तो पूर्ववर्ती कहते हैं। और हमारे इसी पूर्ववर्ती के अनुसार में क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जो एंटेसिडेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हमारे एंटेसिडेंट के अनुसार ही होती है। अगर हमारा एंटेसिडेंट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, अगर हमारा एंटेसिडेंट प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में। ठीक है, तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूज ऑफ हु। ठीक, अब ये हमारा रहा, एक एक इसका एग्जाम्पल देने का हम प्रयास करते हैं और इसके करेक्ट यूज को हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करें, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं हु का यूज कैसे होता है, हुम का यूज कैसे होता है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल को हम देखते हुए चलते हैं, फिर इसके हम आगे करेक्ट यूज को हम पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम हु का यूज। अब देखते हैं हम हु क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव केस में होते हैं। देखिए अब कैसे हु जानेंगे कि हमें कैसे हु का यूज करना है। जैसे आई मेट हरी, ठीक है, आई मेट हरी, फुल स्टॉप, हरी इज अ गुड बॉय। अब देखिए मैं ऐसे लिख देते हैं, हाई मेट हरी, मैं हरी से मिला, जो क्या है, एक अच्छा लड़का है। अब देखिए हम यहाँ हरी को रिमूव कर रहे हैं, है ना। अगर हमें हरी को रिमूव करना है, हरी के स्थान पे हमें क्या देना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, हरी एक सब्जेक्ट तरह काम कर रहा है ना। जब सब्जेक्ट तरह काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट देंगे। तो क्या करेंगे, आई मेट हरी हु इज अ गुड बॉय। देखिए यही यूज होता है, हम समझ सकते हैं इसमें। देखिए हरी के स्थान पे हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। अब यहाँ पर पूछा जाए हमारा हु कौन से केस में है, किस केस में है, तो हमारा हु किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। यानी हु हमारा कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट तरह काम कर रहा है। अक्सर बहुत सारे प्यारे साथी हमारे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर हु यूज करें, हुम यूज करें, विच यूज करें, क्या यूज करें, सब्जेक्टिव केस लगना है कि ऑब्जेक्टिव केस लगना है। हमारे प्यारे साथी बहुत परेशान होते हैं। तो इसका भी एक सरल और आसान और बेहतरीन तरीका बताया जाएगा।
बहुत सारे तरीके हैं। देखिए यही तरीका एक है, देख लीजिए हमने, देखिए ये 2 सेंटेंस लिख दिया। अगर मान लीजिए आपके पास सेंटेंस है, हु का यूज हम देख रहे हैं, अगर आप मान लीजिए सेंटेंस है, आप ऐसे तोड़ के सेंटेंस को देख भी सकते हो। ठीक, ऐसे तोड़ के आप सेंटेंस देख सकते हो। आई मेट हरी, है ना, आई मेट हरी। अब किसके बारे में बात कर रहा है? गुड बॉय है। किसके बारे में बात कर रहा है? हरी के ही बारे में बात कर रहा है। हरी इज अ गुड बॉय, है ना। तो हम यहाँ हरी हमारा क्या है? एज ए सब्जेक्टिव केस में है। तो हम अगर हु का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा कौन सा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, है ना। तो ये सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। हरी हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। यानी हरी के स्थान पे हमें क्या लगा देना है? हु लगा देना। क्या लगा देना है? हु लगा देना। अब बात आती है, मैंने पहले दो सेकंड पहले मैंने एंटीसीडेंट के बारे में बात की थी। जो एंटीसीडेंट होता है ये हरी हो जाएगा। हरी क्या हो जाएगा? हमारा एंटीसीडेंट हो जाएगा। अब ये जो इज वर्ब आई है, इस हरी के अनुसार आई है। इस वर्ब जो आई है हरी के अनुसार आई है। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट के अनुसार में एंटीसीडेंट के अनुसार ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंटीसीडेंट के अनुसार, इसके अनुसार ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हरी हमारा सिंगुलर नंबर है तो वर्ब हमारी क्या आ गई? सिंगुलर नंबर आ गई। ठीक, यूज ऑफ हु, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं यूज ऑफ हुम। ठीक, अब देखते हैं यूज ऑफ हुम। हु कौन से केस में आता है? सब्जेक्टिव केस में आता है। हम हुम का यूज कैसे होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। फॉर किसके लिए यूज होता है? फॉर पर्सन किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। यानी जब बनते हैं क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज द बॉय, इसका एग्जाम्पल देखें। दिस इज द बॉय, आई हेल्प्ड स्टरडे, आई हेल्प्ड स्टरडे। दिस इज द बॉय ना, देखिए दिस इज द बॉय आई हेल्प स्टरडे। अब इसमें लग रहा है कि हमें क्या देना पड़ेगा? अगर रिलेटिव हमें रिलेट करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो कौन सा यूज करेंगे? हुम का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है? दिस इज द बॉय, दिस के लिए इज आ गया है, आई के लिए हेल्प्ड आ गया है। तो अब मुझे बताना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। कौन सा लड़का? वह लड़का ना। ठीक है, दिस इज द बॉय whom I helped yesterday, whom I helped yesterday, जिसकी मैंने कल मदद की, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? whom यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। किस केस में हो जाएगा? whom हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। यहाँ पर ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब हम चलते हैं, देखते हैं whose को। ठीक है, तो whose को देखते हैं। हमारा whose का यूज ऑफ whose, whom हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पर whom का यूज कैसे हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। अब कुछ प्यारे साथियों को दिक्कत होती है कि कैसे पकड़ा जाए कि यहाँ पर whom यूज करना है कि who यूज करना है। ठीक है, देखिए एक मेथड होता है, इसे हम काउंट कर लेते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हमें इसके एग्जाम्पल को पता हो, यानी कि इसके इतनी प्रैक्टिस कर लें हम कि हमें एक झटके में लग जाएगा हमें क्या प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट और किसको? सब्जेक्ट और इसके क्या वर्ब को, किसको हम काउंट कर लेते हैं? हुम को इधर थोड़ा इरेज करने का प्रयास कर देते हैं। हुम को अगर हमें पकड़ना है या हु को पकड़ना है तो हमें क्या काउंट करना होगा? सब्जेक्ट और वर्ब। ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का ही कमाल है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वल हैं, यानी जितने सब्जेक्ट है उतना हमारा हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है। ठीक है, जितना हमारा सब्जेक्ट है उतना हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या यूज कर देंगे? हुम यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? हुम। क्यों? क्योंकि हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में देखें तो एक से अधिक ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट या वर्ब बराबर नहीं है, यानी कि हमें क्या देना पड़ेगा? उसे एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव केस में हमारा क्या आता है? हु आता है। इसका आप खास ख्याल रखिएगा, विशेष ख्याल रखिएगा, यही होता है। देखिए इसमें हम आइए देखते हैं हु यूज होगा, हुम यूज होगा। देख लेते हैं। दिस के लिए क्या आया है? इज आ गया है ना। आई के लिए क्या आ गया? हेल्प्ड आ गया है। दो नाउन या प्रोनाउन आए हैं, दो हमारी क्या आ गई है? वर्ब आ गई है। तो मैंने कहा अगर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों बराबर हो तो क्या लग जाएगा? हुम लग जाएगा। देखिए मैंने हुम लगाया है ना। अभी यही सब्जेक्ट और
वर्ब ना बराबर होती तो क्या लगा देते हैं हम लोग, हु लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ना बराबर होती, यानी कि हमें एक एक्स्ट्रा वर्ब दी गई है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक सब्जेक्ट को हमें उपलब्ध कराना है, एक सब्जेक्ट को हमें उपलब्ध कराना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हु का यूज कर देंगे। अब चलते हैं हम देखते हैं हुज का यूज। कौन सा? हुज। अब उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। देख लेते हैं यूज ऑफ हुज। ठीक है, तो हुज का यूज देखते हैं हम। हुज क्या होते हैं? पॉजेसिव केस को बताते हैं। कौन से केस को बताते हैं? पॉजेसिव केस को। हुज क्या बताता है हमारा? पॉजेसिव केस। क्या बताता है? पॉजेसिव, POSSESSIVE। पॉजेसिव केस यानी क्या बताता है? अधिकार को बताता है, पोजीशन को बताता है ना। जैसे अब इसके यूज को देखते हैं। हुज क्या है हमारा? हुज। अब इसका यूज देखते हैं, यूज ऑफ हुज। देखिए अभी यहाँ पर एक सिंपल आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बताते हुए चल रहे हैं, और आगे जब इसके स्पेशल रूल को पढ़ाया जाएगा तो बढ़िया डिटेल में इसको बताया जाएगा, खूब बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। आप बने रहें, देखते रहें और समझते रहें। ये एक इसका बेसिक पार्ट है। क्या है? इसका बेसिक पार्ट है, इसका बेसिक चीज़ है। अभी एक हम आपको सिर्फ और सिर्फ चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यहाँ अगर प्रोनाउन में, अगर आप प्रोनाउन में खासकर रिलेटिव प्रोनाउन में आप अगर अटकते भटकते चलते हैं तो हम आपको सीधा रास्ता प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो हम यूज ऑफ हु, हुम, व्हाट, वेयर, जो अभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं उसको हम देखते चलें, आगे कैसे यूज करना है, कुछ स्पेशल रूल हैं उनको हम देख लेंगे। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है ये कहीं ना कहीं हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा क्या होते हैं? सेंटेंस के पहले रखे जाते हैं, सेंटेंस के शुरुआत में रहते हैं। इसीलिए हमारा क्या होता है, जो अगला सेंटेंस होता है रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सेंटेंस के शुरुआत में ही रहता है, यानी अपने एंटेसिडेंट के पास में ही अधिकतर रहता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। ऐसे आई नो द वुमेन, आई नो द वुमेन। ठीक है, डॉट डॉट, यहां डॉट करिए। हस्बैंड अरेस्टेड लास्ट नाइट। ठीक, देखिए आई नो द वुमेन, मैं उस महिला को जानता हूं जिसका हस्बैंड अरेस्टेड हुआ। कब? लास्ट नाइट। तो अब यहां पर बताइए हमें क्या लग रहा है आपको? आई नो द वुमेन, मैं उस महिला को जानता हूं जिसका हस्बैंड, यानी जिसका उसका आ रहा है ना, यानी कि क्या पोजीशन बता रहा है? उस महिला का हस्बैंड क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है। भाई किसी महिला का हस्बैंड है और उसके ऊपर अधिकार है ना, ऐसे देख लो, अधिकार बता रहा है। अधिकार बताने क्या यूज कर देंगे हम लोग? हुज का यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? हुज का यूज कर देंगे। किसका यूज? हुज का। यहां क्या यूज कर देंगे हम लोग? हुज हस्बैंड, यानी क्या हो जाएगा हमारा? ये पोजीशन दर्शाएगा। क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा। क्या बता रहा है? हुज पोजीशन बताता है। यही है हमारा यूज। अगर हम इसके यूज को समझ जाएं तो सारी बातें क्या होती है हमारी? क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए ये आते हैं लिविंग थिंग के लिए, ये आते हैं लिविंग थिंग के लिए हुज। अगर हम कहें हुज लिविंग थिंग के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ जाते हैं। किसके लिए आते हैं? हुज हमारा अक्सर लिविंग थिंग के लिए आता है, लेकिन कभी कभार ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ जाते हैं। जैसे द सन हुज रेज गिव्स लाइफ ना, जैसे क्या करते हैं? द सन हुज रेज गिव्स लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक, अब देखिए हुज क्या हो गया हमारा? नॉन लिविंग थिंग के लिए आ गया। सन हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अब इसे क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया। अगर देखा जाए तो इसे लिविंग की तरह ही यूज किया गया है। हम देखने में लगता है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज हुआ है, लेकिन अगर बहुत डीप देखा जाए तो क्या होते हैं? ये लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं। क्योंकि क्यों क्या करते हैं? इसे पर्सोनिफाई किया गया है। क्या किया गया? सूर्य वगैरह को हम लोग क्या करते हैं? पर्सोनिफाई करके भी यूज करते हैं। चंदा मामा कह देते हैं ना, सूरज चाचा कह देते हैं ना, तो वही है। तो ये क्या होते हैं हमारे? हुज हमारा क्या है? कभी कभी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज हो जाता है। अब चलिए हम चलते हैं व्हाट के लिए। ठीक है, देखते हैं व्हाट। अब हमारा व्हाट और विच और दैट बच रहा है। व्हाट और विच दैट देखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे
वॉट का देखते हैं, यूज ऑफ वॉट। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी आपको। यूज ऑफ वॉट क्या देखते हैं हम, यूज ऑफ वॉट, यूज ऑफ वॉट। हमारा वॉट का यूज क्या कह रहा है, यानी कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है कि हु का यूज देख लिया, अभी तक मैंने क्या देख लिया, हु का देख लिया, होम का देख लिया, हुज का देख लिया, ठीक है, और दैट, और अभी हमारा क्या बचा, वॉट बता है, दैट और विच बता है, अच्छा है ना। तो आइए हम देखते हैं वॉट का प्रयोग। वॉट हमारा क्या होता है, ये एंटीसीडेंट ना होने पर हम वॉट का प्रयोग करते हैं, एंटीसीडेंट ना होने पर वॉट का प्रयोग करते हैं। अब जब एंटीसीडेंट नहीं होता है तो वॉट का प्रयोग कर देते हैं। वॉट का प्रयोग करने के साथ में वॉट का सेंस क्या निकलता है, सेंस निकलता है द थिंग्स दैट, है ना। यानी वॉट में हमारा क्या क्या छिपा होता है, एक एंटीसीडेंट छिपा होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन छिपा होता है ना। अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा, क्या होगा, एंटीसीडेंट, और ये क्या बनेगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। अगर हम वॉट को देखें, यूज ऑफ वॉट को देखें, तो ये हमारी इतनी इसकी आइडेंटिटी रखता है, यानी कि एंटीसीडेंट ना होने पर हम क्या यूज कर देंगे, हम वॉट का यूज कर देंगे। वॉट हमारा क्या होता है, एंटीसीडेंट ना होने पर रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या बनता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, और वॉट हमारा क्या रहता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन और एक एंटीसीडेंट। हमारे कहने का मतलब है जब हम वॉट यूज करेंगे तो उसमें एक एंटीसीडेंट छिपा रहता है और एक रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप धारण किया रहता है, अपने पास वो रखे रहता है। तो यानी कि द थिंग्स हमारा क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे लिसन टू, लिसन टू व्हाट आई से, व्हाट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा व्हाट। अब इस व्हाट का मतलब क्या है, इस व्हाट का मतलब यही इतना है, द थिंग्स दैट, यही इतना मतलब है। यानी कि इसके पास क्या हो गया, अब एक एंटीसीडेंट हो गया और एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, एक एंटीसीडेंट और एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। बात समझ आ रही है, यही है व्हाट का यूज, यही होता है, ठीक है। जैसे अब हम, एक बहुत फेमस लाइन है, व्हाट इज डन, ये शायद मैकबेथ की लाइन है, किसकी लाइन है, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, अनडन, ठीक है, होता है व्हाट इज डन इज डन, ठीक है। अब भाई देखिए हमारा क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे क्या कहेंगे, इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहें, क्यों, क्योंकि किसके लिए आया है, व्हाट इज डन ये इसके लिए आया है, ठीक है, इज डन अपना अलग है, ठीक। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, कौन सा, व्हाट का हो गया, ये रहा हमारा व्हाट की प्रॉपर्टी रही। अब हम बढ़ते हैं दैट की प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी, दैट का यूज आप दैट देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल प्रोनाउन कहलाता है। दैट हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल प्रोनाउन कहलाता है, वो हर किसी के स्थान पे यूज हो सकता है। तो इसे हम कम्युनिकेशन में जब ज़्यादा यूज करते हैं, कौन सा, दैट, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में ज़्यादा यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं, इसे यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं। प्यारे साथियों एक सेकंड जरा हम इंक फिल कर लें। दैट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं। यूनिवर्सल प्रोनाउन के साथ साथ क्या होता है, ये यूनिवर्सल प्रोनाउन है, इसकी वजह से क्या होता है, ये हर किसी के स्थान पे यूज कर सकते हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, हु देख लिया, होम देख लिया, हुज देख लिया, विच देख लिया, सॉरी विच अभी बचा है, और हम दैट के नंबर पर आ गए हैं। अब दैट को हम देखते हैं, दैट हमारा क्या होता है, ये यूनिवर्सल प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो यूनिवर्सल प्रोनाउन के साथ साथ आइए देखते हैं हम दैट, ठीक है, ये यूनिवर्सल प्रोनाउन होते हैं, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, परिवर्तन कोई नहीं होता है। ये सब्जेक्टिव भी यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी यूज होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट
गोल्ड, है ना। तो दैट हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दिस इज द हाउस, अब यहां पर हम लिखना चाहें व्हिच या दैट आई बॉट स्टरडे, आई बॉट स्टरडे, है ना। अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर विच और दैट दोनों सही है, क्यों? क्योंकि विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। दैट क्या है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। दैट हमारा क्या होता है, वो यूनिवर्सल प्रोनाउन होता है। यूनिवर्सल प्रोनाउन होने के साथ साथ में वो किसी के भी साथ आ सकता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, दैट को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बोथ आर प्रोनाउन यार क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट हियर। ठीक है, ये रहा हमारा दैट का यूज। अभी हम बहुत एक आउटलाइन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और जब इसके स्पेशल रूल में हम एंट्री करेंगे तो इसके स्पेशल रूल को हम बताते चलेंगे, किसके किसके साथ दैट यूज होता है। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ दैट यूज होता है, ऐसे कुछ वर्ड है जिनके जो स्पेशल रूल में तहत आते हैं, उनके साथ हमें दैट ही लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम बताते चलेंगे आगे, जब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी ये क्लास धीरे धीरे करके लंबी हो जा रही है, तो हम क्लास को यहीं अभी जो और बचे हैं इनको बताने के बाद हम बाइंड अप करने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं आगे अपने नए वर्ड को, यानी कि हमारा क्या है, दैट के बाद क्या है हमारा, कौन सा बच रहा है, दैट के बाद हमारा बच रहा है विच। ठीक है, क्या बच रहा है, विच बच रहा है। ठीक, जैसे दिस इज द हाउ, विच बच रहा है। विच क्या होते हैं हमारे, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में आते हैं। ठीक है, और किसके लिए आते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं, है ना। तो हम देखते हैं जैसे विच का क्या होता है हमारा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। तो हम देख लेते हैं इनको, जैसे दिस इज द हाउस, अभी जस्ट अभी बताया मैंने, दिस इज द हाउस विच आई बॉट स्टरडे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, विच ऑब्जेक्टिव केस में आया है। कौन से केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ठीक है, जैसे आई फाउंड द पेन विच आई लास्ट, मैंने उस पेन को पाया जो मैंने खोया था, है ना। ये रहा हमारा विच का यूज। तो आज हमारा रहा कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन रहा। रिलेटिव प्रोनाउन की आउटलाइन मैंने बता दी है। अब हम इसके बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके स्पेशल रूल की तरफ बढ़ेंगे और स्पेशल रूल के बारे में बताया जाएगा, जो कि हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है, वो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब तो रहा इसकी आउटलाइन रही, बेसिक इन्फॉर्मेशन रही, बेसिक जानकारी रही। हम अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन जो लाएंगे हम, उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं वो रूल आपको डील कराए जाएंगे, बताए जाएंगे। सो आज क्लास हम यही बाइंड अप करते हैं। आप ख्याल रखिए अपना, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।